हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स और सूरज में। तो मैं अभी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो पिछले लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है कि उसके सारे न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स। अभी मैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, उसके जो न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, और वो चैप्टर है, वो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। इसमें क्या बोला है, फाइंड द प्रेशर 200 meter below the surface of the ocean if the pressure on a free surface of liquid is 1 atmosphere। तो गिवन हम लोग को क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो हाइट दिया है 200 मीटर, ठीक है। और फिर क्या दिया है, इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस, मतलब ये प्रेशर हम लोग को एटमोस्फेयर का दिया है पी नॉट, ये दिया है 1 atm, ये हम लोग को एटमोस्फेयर में दिया है। हम लोग इसको क्या करेंगे, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे पी नॉट भी दिया, और इसके साथ साथ डेंसिटी भी हम लोग क्वेश्चन में दिया है, रो। ये दिया है 1060 kg/मीटर क्यूब। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू फाइंड हम लोग को पूछा है यहाँ पे तो प्रेशर हम लोग को, और टोटल प्रेशर पूछा है। तो टोटल प्रेशर पी जो होता है ना, ये होगा, ये पहले हम लोग कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होता है पी इक्वल टू पी नॉट प्लस पी ऑफ वाटर कॉलम, जो कि हम लोग का होता है रो जी एच। ये क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम, और ये हमारा है प्रेशर ऑफ सरफेस, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू पी नॉट हमारा कितना है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस ये रो का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में दिया है 1060 इंटू जी। जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप लोगों को पता ही होगा 9.8। और हाइट हम लोग को कितना दिया हुआ है 200 मीटर, तो ये हो जाएगा 200। तो हम लोग इसको अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी विल बी 1.013 इंटू 10⁵ प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2, कैरी कितना हो जाएगा 1 2, तो ये 1 हो जाएगा, और 2 1 जा तो 212, और ये 0 आया, और ये 2 0 और आ जाएगा इंटू 9.8। तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इंटू 9.8, और ये 3 0 है ना, तो 10⁵ हो जाएगा। तो 212, इधर मैं रफ में करता, 212 इंटू 9.8 क्या होगा, 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 का 8, 9 1 जा 9, 1 10 का 0, 9 2 जा 18 1 19, तो 6 9 8 17 का 7, 6 1 7, 9 1 10 का 0, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 1.013 इंटू 10⁵, और यहाँ पे एक नंबर का पॉइंट है ना, यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, तो होगा 2077.6 इंटू 10⁵। अभी ये इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10⁵ है, यहाँ पे 10⁵ है, तो हम लोग को यहाँ पे भी 10⁵ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेसिमल में शिफ्ट करेंगे। और इसमें भी अगर आपको डाउट होता है, तो मैंने पहले चैप्टर में सारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, ये डेसिमल के पॉइंट कैसे, 10 के पावर के सब कैसे खेलना है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अगर आपको इसमें डाउट आता होगा, तो आप लोग सबसे पहला वीडियो ये प्लेलिस्ट का देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 है ना, 2 पॉइंट हम लोग शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 20.776, और ये हो जाएगा 10⁵। अभी फाइनली हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 63971 8, ये हो जाएगा हमारा 7, और 21 कितना होगा 21, तो इतना इंटू 10⁵। और प्रेशर है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये सब समझा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। इसमें क्या बोला है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनपुट पिस्टन हम लोग इसको एरिया 1 ले लेते हैं, ये कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 30 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अगर आपको पता नहीं होगा, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है। और फिर क्या बोला है, एंड द आउटपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया
एरिया 2 भी हम लोग को दिया है कितना 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा 1500 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ हम लोग को फोर्स दिया हुआ है, इफ अ फोर्स 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू इनपुट पिस्टन, इनपुट बोला इसलिए F1 लेंगे इसको, कितना होगा 25 न्यूटन। हम लोग कैलकुलेट वेट और ना आउटपुट पिस्टन, वेट मतलब फोर्स की बात हो रही है, क्योंकि वेट हमारा क्या होता है, फोर्स ही होता है, वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 11th से पढ़ा है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू फाइंड F2। इसके लिए हम लोग जो है ना पास्कल लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो है ना हमारा F2 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू F1 अपॉन A1। यहाँ पे F2 हम लोग को कैलकुलेट करना है, A2 का वैल्यू हम लोग को पता है 1500 इंटू 10⁻⁴, F1 की वैल्यू 25 है और ये है 30 इंटू 10⁻⁴, ये डिवाइडर उधर का तो मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ्स हो गया हमारा। 25 इंटू 1500 इंटू 10⁻⁴, ये होगा 30 इंटू 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 35 जा 150, ये जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 125 और एक जीरो आ गया, तो कितना है 1250, और क्योंकि ये फोर्स है तो ये हो जाएगा न्यूटन। आई होप आपको समझा। सो हम लोग यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया है, गिवन में डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, जो कि होगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में, फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग को दिया है V0, जो कि दिया है 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू द एयर, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा हम लोग को दिया है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हम लोग को पूछा गया कैलकुलेट विस्कस फोर्स, हम लोग को विस्कस फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, टू फाइंड फोर्स, विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग स्टोक्स लॉ। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे विस्कस फोर्स जो कि फॉर्मूला होगा इसका 6 पाई ईटा R V0, ये फॉर्मूला मैं बोलूँगा, आप लोग याद कर लो। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या 6 इंटू पाई का वैल्यू 3.142 इंटू ईटा का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू रेडियस का है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी 2। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अभी, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 21 24 और 1 कितना होगा 25, 6 9 6 2 8 और 6 3 जा होगा 18, तो इतना हो गया ये इंटू 1.8 और 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना 1 हो जाएगा, और ये 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 10⁻⁻8 इंटू ये दोनों को मिला के 1। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18 2 जा 36 का 6 कैरी 3, 18 5 जा 90 और 3 कितना हो जाएगा 93 कैरी 9, 18 8 जा 144 और 9 कितना हो जाएगा 153 कैरी 15, 18 8 जा 144 और उसमें 15 ऐड करोगे तो 159 कैरी 15, 18 1 जाए 18 और 15 कितना हो जाएगा 33। आप लोग को ऐसा डायरेक्टली 18 से मल्टीप्लाई करने नहीं आ जानता तो आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सेम ही आंसर मिलेगा। बस ये मैं टाइम बचाने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर आपको 18 का टेबल आता है तो कम टाइम में आपको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। तो कितना नंबर का पॉइंट आएगा 1 3 4, तो एक यहाँ 4 नंबर का पॉइंट आएगा इंटू 10⁻⁻8, एक पॉइंट इधर हम लोग और शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा 3.3933 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इसलिए हमारा फोर्स मिलेगा यहाँ पे विस्कस फोर्स 3.39336 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो आई होप आपको ये सब समझा। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम लोग क्या बोला है, गिवन में हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तो फोर्स हम लोग को सीधा सीधा दिया है 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एरिया भी दिया है 10⁻² मीटर
स्क्वायर विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 1.5। तो ये हम लोग को यहाँ पे एक्स समझो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया हम लोग को 1.5 × 10⁻³ मीटर। हम लोग पूछा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है, हमारा फोर्स जो होता है ना होता है ईटा इंटू ए, यहाँ पे होता है dV/dy। ये जो है हमारा ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो नहीं पता तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है ना, इसका डेफिनेशन अगर आप लोग ऐसा देखोगे तो ये देखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा एक्स है, हम लोग इसको एक्स ले लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हम लोग को ईटा पूछा तो ईटा क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया dV/dx। ठीक है, फोर्स हम लोग को पता है कितना है 1 न्यूटन, एरिया 10⁻², dV/dx वेलोसिटी कितना है 2, और dx क्या हो जाएगा 1.5। तो 2 × 10⁻, नहीं तो हम लोग इसको dV/dx को अलग से फाइंड कर लेते हैं। dV/dx हम लोग को मिलेगा 2 × 10⁻², ये 1.5 × 10⁻³ ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ -2 है, और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एक 2 है ना, तो ये 3 में से 2 गया तो 1, तो इंटू 10 तो 20/1.5 जो कि हो जाएगा हमारा 200/15। सो कैंसिल आउट करोगे तो 40/3। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1/10⁻²। ये एरिया तो हम लोग को सॉरी, ये फोर्स हम लोग को 1 दिया है, एरिया 10⁻², और dV/dx को क्या लिख सकते हैं 40/3। तो ये हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/40, और 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 300/40। ये 0 0 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 7.5। और विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है हम लोग ने यहाँ पे देखा था न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, जिसमें हम लोग क्या बोला है विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो गिवन हम लोग क्या क्या दिया है, गिवन में हम लोग को दिया है डायमीटर 0.4 मिलीमीटर। तो रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.2 × 10⁻³ मीटर। तो ये हो गया। अभी क्या बोला है इन डायमीटर राइज इन लिक्विड वेलोसिटी लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, मतलब हम लोग को ईटा यहाँ पे दिया है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दिया है 0.9। ठीक है, तो हम लोग जो है ना एट STP जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है दैट इज रो ऑफ लिक्विड, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.9 × 1000 जो कि होगा 900 kg/m³। ठीक है, तो ये तो हम लोग को डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे मिल गया, और क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर हम लोग को दिया हुआ है, ये कितना दिया है 1.29 kg/m³। और इसके साथ साथ हम लोग को पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था टर्मिनल वेलोसिटी VT। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे। यूजिंग स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय
2/9 आर स्क्वायर इंटू रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए जब भी आप लोग को टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा उसके लिए। ठीक है, जगह टर्मिनल वेलोसिटी 2/9, रेडियस हम लोग को पता है 0.2 इंटू 10⁻³ ये पूरे का स्क्वायर इंटू रो ऑफ लिक्विड कितना है, सॉरी एयर कितना है 1.29 माइनस लिक्विड कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया 900 इंटू जी का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 अपॉन ये 0.1। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो होगा 2 और ये 9 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 0.9। अभी ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 0.04 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। यहाँ ये माइनस करेंगे हम लोग तो क्या होगा 900, ये 1.29, पूछने से 0 डाल देते। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये 9 में से 1 गया 8, ये 9 8, तो ये कितना है 898.71 और ये माइनस में रहेगा इंटू 9.8। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 0.08 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ हो जाएगा -898.71 इंटू 9.8 अपॉन 0.9। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 जा 64, कैरी 6, 9 8 जा 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, तो 784 हो गया। और 3 नंबर का पॉइंट है तो 0.784 यहाँ हो जाएगा 0.9 इंटू ये क्या हो जाएगा -898.71 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम लोग यहाँ पे लॉग का यूज करके सॉल्व करेंगे। माइनस को हम लोग बाहर लेते तो माइनस एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा लॉग 0.784 प्लस लॉग 898.71 माइनस लॉग 0.9 और ये इंटू क्या होगा 10⁻⁻6। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो लॉग का वैल्यू के लिए लॉग टेबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है तो क्या हो जाएगा बार 1.78 का 4, तो 78 का 4 अगर आप लोग लॉग टेबल में चेक करोगे तो वो दिया है 8943 प्लस पॉइंट के पहले 2 नंबर है तो 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए 89 का 8 का 7, वो अगर आप लोग चेक करोगे तो मिलेगा 9537 माइनस यहाँ पे बार 1 हो जाएगा और क्या देखें 90 का 0, तो वो होगा 9542 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग और ये दोनों ऐड कर देंगे 7 3 10 का 0, 3 4 7 1 8, 5 9 14 का 4, 8 9 17 1 18 का 8, कैरी 1 और 1 बार तो चला गया तो क्या होगा 2.8480 यहाँ माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा बार 1.9542 इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 14 में से 5 गया 9 और ये हो जाएगा हमारा 17 में से 9 गया तो 8 और ये क्या हो जाएगा 1 और बार 1 दोनों जो है खुद को तो 1 और ये बार 1 क्या है माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो अभी हम लोग अगर 89 का 3 का 8 लॉग टेबल में चेक करेंगे एंटी लॉग में वैल्यू तो हम लोग को मिलेगा 7802 इंटू 10⁻⁻2 ये 2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 तो क्या हो जाएगा 7802 इंटू 10⁻⁻4 होगा और एक और डेसिमल शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो 0.782 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी हम लोग क्या मिला 0.782 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको ये सब समझा। सो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि यहाँ पे अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें क्या होता है प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ पाइप इज 3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको P1 कंसिडर कर लेते हैं इनसाइड वाले को। P1 कितना है प्रेशर 1 कितना है 3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रेड्यूस टू 2 इंटू और ये बाद में चेंज होगा कितना हो गया P2 हो गया 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वैल्यू ऑफ अ पाइप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। हम लोग को V2 यहाँ पे कैलकुलेट करने का है।
जब भी वाटर फ्लो होना है स्टार्ट हुआ, अगर हम लोगों ने पाइप को ओपन किया तो। और डेंसिटी हम लोग को दिया रो 1000 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल है हमारा वो यूज करेंगे, जो कि होता है बर्नौलीज इक्वेशन। वो क्या होता है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे P1 हम लोग को पता है कितना है, 3 इंटू 10⁵ और ये हाफ इंटू ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वाटर रेस्ट में है, तो इसलिए वेलोसिटी उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो के वजह से पूरा टर्म ही हमारा जीरो हो गया। P2 हम लोग को पता है 2 इंटू 10⁵ प्लस हाफ इंटू रो कितना दिए 1000, मतलब हम लोग इसको 10⁵ लिख सकते हैं, इंटू V2 स्क्वायर, ये हम लोग को कैलकुलेट करने का है। तो ये इधर प्लस और उधर गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ माइनस 2 इंटू 10⁵ क्या हो, हाफ इंटू 10⁵ V2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो इससे बचेगा 10⁵, 2 ऊपर चला गया और ये 10⁵ को हम लोग नीचे ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 इंटू 2 V2 स्क्वायर। तो V2 यहाँ से क्या होगा, √100 इंटू 2, तो 100 का √2 होता है 10, ये हो जाएगा √2। और √2 का वैल्यू आप लोग को याद होना ही चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1.414। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14.14। तो वेलोसिटी जो होगा हमारा वाटर का वो होगा मीटर पर सेकेंड, 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये सब समझा। सो इसी सम के साथ हम लोग आज के लेक्चर का एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी का सम करके इस चैप्टर को भी एंड कर देंगे। और इसी तरीके से मेरी ट्राई है कि आपके एग्जाम से कुछ 5-10 दिन पहले तक पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स में करा दूं। और अगर आपको ये एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करता है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उनका भी हेल्प होगा और मेरे चैनल का भी ग्रोथ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।